जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मेरी प्यारी संगत जी, गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना, हर चीज़ का शुक्राना, सांस का शुक्राना। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि अपने गुरुआ पे विश्वास रखो, क्योंकि गुरु जी बेहतर नहीं बेहतरीन देंगे। गुरु जी जब देने पे आएंगे ना, आपने सोचा भी नहीं होगा वो सब देंगे। और संगत जी, जो गुरुओं के वचन पे चलता है ना, मतलब जो गुरु के वचन को पालन करता है, गुरु के दिखाए हुए रास्ते पे चलता है, संगत जी उसे तो वो भी मिल जाता है जो उसकी किस्मत में नहीं लिखा होता, और जो उसने कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा होता कि ऐसा भी हो सकता है। ये सब गुरु जी की मर्जी से होगा, ये सब गुरु जी चाहेंगे जब भी होगा। हमें गुरु जी ने क्या सेवा दी है कि जो हमारे पास सत्संग आ रहा है हम उसे सुने। संगत जी, सत्संग का हमारे पास आना ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि हमारे पास अगर एक ही सत्संग बार बार रिफ्लेक्ट हो रहा है तो संगत जी उस सत्संग का एक कारण है। आप उसे ज़रूर सुने एंड तक, क्योंकि उसमें आपके ऐसे कष्ट कटेंगे जिनकी कल्पना आपने कभी की भी नहीं होगी। संगत जी, मैं बता रहा हूँ आपको, क्योंकि मैंने मेरे खुद ऐसे गुरुजी ने से सत्संग सुने। और संगत जी, ऐसी परीक्षा ली है गुरुजी ने मेरी, तो ऐसी परीक्षा ली है, मैं एक शुक्राना सत्संग या लाइव आके आपको बताऊंगा मेरी कितनी ज़बरदस्त परीक्षा ले रहे हैं गुरुजी। लेकिन मैं अपने गुरु पर विश्वास है, मेरा विश्वास पक्का है, और मैं ऐसे ही विश्वास रखूंगा। संगत जी, आप भी ऐसे ही रखें, और जो भी सत्संग आपके सामने है उसे पूरा जरूर सुने, अपना कल्याण जरूर करवाएं, और बाकी आगे शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि गुरुजी के सत्संग की लेटेस्ट जानकारी सबको सबसे पहले मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। प्यारे संगत जी, आपको भी जय गुरु जी, और अंकल जी आपको भी जय गुरु जी। मैं अपने सत्संग की शुरुआत गुरु जी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम 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 शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, हर चीज के लिए शुक्राना, जो आपने दी है, जो आपने दे के ले ली है उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो आप दे रहे हो उसके लिए भी शुक्राना गुरु जी। हमेशा आप मुझे वही देना गुरु जी जो मेरे लिए ठीक हो, जो मुझे आपसे दूर कर दे गुरु जी, मुझे वो नहीं चाहिए। और गुरु जी, आप अपने जो भी आपने देना है मुझे, आप अपने आप मुझे देंगे। मैं आपसे कुछ नहीं मांगूंगी गुरुजी। मैं सिर्फ जो आपसे, आप कहते हैं कि बच्चों के लिए आप अपने लिए हेल्थ मांगो या बच्चों के लिए आप मांगो, तो वो आप मेरे से मांगो जितना हो सके। वो मैंने कभी मना नहीं किया कि आप मेरे से नहीं मांगो, बट जो भौतिक चीजें होती हैं, मटेरियलिस्टिक चीजें होती हैं, जैसे पैसा और ये, तो गुरुजी मैं आपसे वो सब नहीं मांग रही हूँ। जैसा आपको जो ठीक लगे, आप मुझे जैसे रखेंगे गुरुजी, मैं वैसे ही रहूंगी। बट मुझे आप चाहिए, आपका साथ चाहिए। मैं बच्चों को जो गुरुजी, बच्चों को जो उनका पालन कर रही हूँ, जो बच्चों को मैं संभाल रही हूँ गुरुजी, वो आप मुझे शक्ति दे रहे हो उनको संभालने की। आप मेरे साथ में हो गुरुजी, इसलिए मैं अपने सारे काम कर पा रही हूँ। तो गुरुजी, मेरी ना इतनी औकात है, ना मेरे में इतनी पावर है कि मैं कुछ कर पाऊं, कुछ अच्छा कर पाऊं या कुछ है। हम सिर्फ इंसान, सिर्फ हम कोशिश करते हैं। जो उस कार्य को परिपूर्ण, जो उस कार्य को मंजिल तक लेके जाते हैं गुरुजी, वो आप ही हो। तो गुरुजी, तहे दिल से बहुत जितना शुक्राना करूं गुरुजी उतना ही कम है। जितने भी जन्म ले लें गुरुजी, आपका दिया हुआ नहीं उतार सकते। आपका शुक्राना गुरुजी, बहुत 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 शुक्राना गुरुजी। मैं आपसे अपने कर्मों की माफी मांगती हूँ, जो मुझसे खराब कर्म हुए हैं पास्ट लाइफ में, या जो अभी मैंने किसी को दुख पहुंचाया हो, किसी को कटु शब्द बोले हो, किसी के बारे में जब भी गलत सोचा हो या गलत किया हो गुरुजी, कभी भी मेरे से ऐसा हुआ हो, तो गुरुजी मैं आपसे उस चीज के लिए बहुत बहुत क्षमा मांगती हूँ। मैं अपने परिवार, मायके परिवार की तरफ से भी आपसे क्षमा मांगती हूँ उनके कर्मों के लिए। अगर कुछ गलत हुआ है तो गुरुजी, खराब कर्मों के लिए तो हमेशा ही क्षमा मांगती हूँ गुरुजी। बच्चों की तरफ से भी मैं आपसे बहुत क्षमा मांगती हूँ कि जो बच्चे गलतियां करते हैं या किसी को गलत बोल देते
हैं या बच्चे कभी आपका कभी बच्चों ने अनादर किया हो या मुझसे हुआ हो, तो गुरुजी परिवार की तरफ से भी मैं आपसे बहुत-बहुत क्षमा माँगती हूँ गुरुजी, मैं आपसे बहुत-बहुत आपके चरणों में माफ़ी माँगती हूँ। गुरुजी और शुक्राना भी साथ-साथ में उस चीज़ का करती हूँ कि जो आप बच्चों के साथ रहते हो, जो बच्चों को हमेशा एक एक उनके ऊपर जो शील्ड आपने बना के रखी है, जिससे आप बच्चों को प्रोटेक्ट करते हो, तो गुरुजी मुझे किसी चीज़ की कोई चिंता नहीं है। गुरुजी अगर मेरे से सरेंडर मैंने अपनी तरफ से तो सरेंडर आपको किया है, अगर उसमें भी कुछ गलती हो तो प्लीज़ गुरुजी आप मुझे मेरी गलतियाँ बताओ, तो मैं एक अच्छा इंसान बनने की कोशिश करूँगी, मैं अपनी गलतियों को और सुधारूँगी, मैं उनमें चेंजेज़ लेकर आऊँगी क्योंकि जब से मैं आपसे कनेक्ट हुई हूँ गुरुजी, मेरी लाइफ़ में बहुत चेंजेज़ आए हैं, बहुत ज़्यादा। बहुत चेंजेज़ हो रहे हैं और मैं पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो गई हूँ, जो पहले मैं खुल के बात नहीं कह पाती थी, गुरुजी मैं अब खुल के कहती हूँ क्योंकि आप मेरे साथ हो, आप मुझे हिम्मत देते हो। आप जानते हो कि मैं कैसी सिचुएशन में से निकली हूँ या निकल रही हूँ कि मेरे आस-पास के कैसे लोग हैं। आप सब जानते हो गुरुजी, आपने मुझे सँभाल के रखा हुआ है, मेरे बच्चों को सँभाल के रखा हुआ है, मेरे घर को सँभाल के रखा हुआ है। मेरे मायके परिवार में भी गुरुजी उन सबको भी स्वस्थ रखिए, पूरे संगत परिवार को भी स्वस्थ रखिए गुरुजी, सबके ऊपर अपनी ब्लेसिंग्स हमेशा बनाए रखिएगा गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे माफ़ी इसलिए माँगती हूँ कि काफ़ी समय के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ और क्योंकि आपने जो मुझे सेवा दी हुई है, मैं वो अपनी सेवा को भी नहीं छोड़ना चाह रही थी कि मैं उसको नहीं मैंने अंकित अंकल जी से ये बात बोला था कि मैं गुरुजी की सेवा मैं गुरुजी ही पूरी करवाएँगे, जो भी आप मुझे सेवा देंगे, जैसा जैसा वो मुझे बोल रहे थे कि गुरुजी का ही हुक्म आया है, तो मैं गुरुजी अपनी तरफ से सिर्फ़ कोशिश कर रही हूँ, पूरा करवाने में तो आप मेरा साथ दे रहे हैं गुरुजी। गुरुजी मैं आपसे सबकी तरफ से आपसे शुक्राना करती हूँ और संगत जी गुरुजी हमारे साथ ऐसी चीज़ें करते हैं लाइक मेरा कहने का मतलब है कि गुरुजी हमारे साथ रहते हैं हर समय, अपनी उपस्थिति का बताते हैं, साइन्स मिलते हैं जो हमें गुरुजी से, वो मैंने मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसमें मैं मतलब लाइक मैं गुरुजी को जितना शुक्राना करूँ ना उतना कम है। गुरुजी से मिलने के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए हैं। मेरे बच्चों की लाइफ में चेंजेस आए हैं। मैंने पहले भी सत्संग शेयर किए थे गुरुजी की आज्ञा अनुसार। अब जैसे गुरुजी कह रहे थे शुक्राना सत्संग शेयर करने के लिए तो मेरे से लेट हो रहा था बट फिर भी आज पता नहीं क्या हुआ गुरुजी की सेवा पूरी शिव पुराण की सेवा पूरी करने के बाद मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो संगत जी मुझे पिछले कुछ लाइक अभी जैसे मई चल रहा है तो इससे पहले मुझे अप्रैल से पहले मेरे को 2-3 महीने पहले ही मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे कि मैंने तेरी टिकट बुक करा दी है, तू बड़े मंदिर आ रही है, तू बड़े मंदिर आ रही है। लड़का मैं भेज रहा हूँ और बहुत अच्छे से धूमधाम से शादी होगी। तो तेरी बेटी की शादी तो मैं समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्या होने वाला मीन्स ऐसा क्या होगा मैं बड़े मंदिर कैसे जाऊंगी मैं कैसे जा सकती हूँ तो मुझे लगा कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है तो वो मैं गलत थी सबसे पहली बात है कि जो मैसेज हमारे सामने फ्लैश होते हैं वो हमारे लिए ही होते हैं तो मैं ये गलती कर रही थी जिसकी गुरुजी मैं आपके चरणों में क्षमा मांगती हूँ तो मुझे लगा कि वो मैसेज मेरे लिए नहीं है कि मैं तो ऐसे जा ही नहीं सकती मुझे कौन भेजेगा जैसा मुझे अपने जैसा सिचुएशन थी जैसा लाइक हस्बैंड के अकॉर्डिंग में ऐसा मुझे कौन भेजेगा या मैं कहाँ जा रही हूँ और किसकी शादी है ऐसा करके तो सडनली मेरे मायके से कॉल आता है कि मेरी जो सिस्टर है मैंने पहले भी सत्संग में बताया था कि उसकी एक बेटी है उसका डिवोर्स हुआ था तो वो अपनी रिफ्रेश एक लाइफ शुरू कर रही है ये मैंने सत्संग में बताया था तो वो गुरुजी ने मेरे को लाइक ये उसकी शादी फिक्स हो गई तो ये मेरे को जब घर से फोन आया तो मैं कुछ देर तक मैं
समझ ही नहीं पाई कि क्या, मैंने कहा मैं गुरुजी के मैसेजेस को ये सोच रही थी कि ये मैसेज मेरे लिए नहीं है, तो वो मैसेज मेरे लिए ही था। और जो वो गुरुजी बेटी बोल रहे थे वो मेरी सिस्टर के लिए, क्योंकि वो क्योंकि वो सबसे छोटी सिस्टर है। तो वो जो छोटी सिस्टर, जो छोटे बहन भाई होते हैं, वो आपके एक सन और डॉटर जो आपके बेटा बेटी के बराबर ही होते हैं। तो वो उसकी शादी फिक्स हुई। लाइक मेरे तो गुरुजी ने मुझे बोला तो बड़े मंदिर आ रही है, तैयारी कर ले आने की, बस अब तू तैयारी कर ले। तो मैंने तब सोचा कि शायद मैं नहीं जा पाऊंगी। तो पता नहीं गुरुजी ने कैसे मेरे हस्बैंड का माइंड चेंज किया। क्या हुआ कि वो मेरे को बोले कि मैं तो जा नहीं सकता, मेरा तो इधर काम में बिजी है, मैं बच्चों को टेक केयर कर लूंगा, तुम जाकर आओ, तुम चली जाओ, तुम्हें जाना चाहिए। तो मेरे जो दोनों बच्चे हैं, एक 10 साल के, एक 15 साल के हैं। तो मैंने उनको कभी ऐसे छोड़ा नहीं है अकेले। तो मैंने उनसे पूछा कि मुझे, वो बच्चे भी बोलने लगे कि आपको जाना चाहिए, आपकी सिस्टर की वेडिंग है। तो बच्चे भी नहीं जा पाए, तो उन्होंने मेरे को बोला। तो मैं पहले लाइक 1 हफ्ता सोचती रही कि मुझे जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट फिर मेरे मन में ये चीज आई कि मुझे शायद जाना चाहिए कि मैं अपने गुरुजी से मिल पाऊंगी। मैं अपने मायके जा रही हूँ। पहले मेरा जो मायका परिवार है, मायका है, वो है गुरुजी, बड़ा मंदिर। तो गुरुजी हमेशा ऐसे ही मुझे संबोधित करते हैं, ऐसे ही बोलते हैं, तो अपने मायके आ रही है अपने फादर से मिलने, अपने प्योनो मिलन। तो मैं वही संगत जी सोच रही थी, मतलब लाइक पहले मेरे मन में ये भी चल रहा था, एक साइड बच्चों को लेके चल रहा था एज अ मदर, और एक साइड मुझे ये चल रहा था कि मैं जाऊंगी तो मैं अपने बच्चों के लिए शुक्राना भी बोल के आऊंगी, गुरुजी को थैंक्स करके आना है। और साथ में मुझे जैसा गुरुजी बोल रहे थे कि तू आएगी तो थैंक्स बोल के आना जब तेरी लाइफ में चेंजेस होने शुरू होंगे। तो संगत जी, मेरे मन में एक वो भी विचार था, दूसरी तरफ मेरे मन में बच्चों को छोड़ के जाने के भी था। तो मेरे बच्चों ने बोला कि नहीं, आप गुरुजी को मिल के आओ, आप शादी में भी जाओ, आपको जाना चाहिए। तो संगत जी, मेरे जो इन लॉस हैं उन्होंने रोकने की बहुत कोशिश की कि लाइक ये ना जाए या कुछ ऐसा करके, है जैसा होता है। तो बट वो इंडिया में ही रहते हैं। तो बट मेरे हस्बैंड का पता नहीं क्या क्या ये सब गुरुजी ने ही किया है। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। ये गुरुजी ने ही उनका माइंड ऐसा चेंज किया कि उन्होंने मेरी टिकट्स बुक कर दी। और मुझे जाने तक मुझे यकीन नहीं हुआ कि जब तक मैं फ्लाइट में नहीं बैठ गई, मुझे यकीन नहीं हुआ कि मैं इंडिया जा रही हूँ। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं कोई सपना देख रही हूँ। तो गुरुजी ने मुझे जो मैसेजेस आ रहे थे कि मैं तेरे को यात्रा ब्लेस कर रहा हूँ, तो मेरे पास बड़े मंदिर आ रही है। और संगत जी देखिए कैसे गुरुजी ने मेरे को ये मैसेज दिया, और गुरुजी ने जो बोला था वो मेरी बात पूरी हो गई। मतलब लाइक मैं गुरुजी के पास फिर जब मैं गई वहां पर, मैं फ्लाइट में बैठी। उसके बाद मुझे फ्लाइट में भी बहुत अच्छे लोग मिले, जिनसे गुरुजी की ही बातें ही चल रही थी। तो उसके बाद फिर मैं संगत जी जब वहां उतरी, तो उस दिन जैसे मैं यहाँ से एक दिन पहले रात को बैठी थी, तो मैं अगले दिन जैसे वहां लैंड हुई हूँ, तो 8:30 9 बजे सुबह। तो उसके बाद फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि उन्होंने कहा था कि तुम, संगत जी मैं एक बात बताना भूल गई कि जब वो मेरी टिकट्स बुक कर रहे थे, तो उन्होंने मेरी टिकट बुक की। तो बट मैंने उस दिन कहा, उस दिन ट्यूसडे वेंसडे में जा रही हूँ। तो उस दिन तो उन्होंने बोला जब तुम्हें तो मंदिर जाना है ना गुरुजी के, तुम्हारा तो वो मंदिर बंद होगा। तो फिर उन्होंने मेरी टिकट चेंज करके संगत जी फिर मेरी वेंसडे नाइट की टिकट की। मैं वेंसडे को गई इवनिंग में, और मैं थर्सडे को वहां पहुंची। तो उन्होंने मेरा होटल भी बड़े मंदिर से 5 किलोमीटर जस्ट दूरी पे ही कराया कि लाइक मुझे जाने में भी ज्यादा टाइम नहीं लगे। तो संगत जी मैं इस चीज के लिए गुरुजी से बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने उनके दिमाग में ऐसा डाला और उन्होंने सबसे बड़ी इच्छा पूरी की। संगत जी जैसे मैं उतरी वहां पर, तो उसके बाद मैं वो होटल गई, जो भाई साहब हैं उन्होंने मेरे को वहां ड्रॉप किया। और उसके बाद फिर मैं शाम को मैं वेट करती रही कि मुझे गुरुजी से मिलना है, गुरुजी से मिलना है। मुझे ये हो रहा था कि मुझे बस गुरुजी से मिलना है, तो मैं गुरुजी से मिलके ही जाऊंगी। तो
मैंने फिर साढ़े 4 बजे मेरे को मंदिर खुलता है, तो मैं उसी टाइम ही ना मैंने कहा अभी तो 15 मिनट मेरे पास है, मैं ना रेस्ट कर पा रही थी, मैंने कुछ खाया भी नहीं था, मैंने ना रेस्ट किया ना कुछ था, क्योंकि मुझे था मैं गुरु जी के वहाँ मंदिर जाकर ही कुछ खा पीऊंगी, चाय प्रसाद लूंगी। तो संगत जी मैं जैसे ही वहां पे निकलने लगी, तो वो जो मुझे पिक करने के लिए आए थे भैया, तो वो मेरे को 15 मिनट थे, मैंने कहा 15-20 मिनट अब मैं कैसे करूंगी। मुझे एक्चुअली पता नहीं था कि मंदिर खुल क्या है, खुलता है किस टाइम, क्योंकि मैं पहले एक ही बार गई थी, यहाँ आने से पहले मैं एक ही बार गई थी, उस टाइम शायद मंडे था तो थोड़ा डिफरेंट था। तो मुझे मैं जब वहां से 4:30 बजे जब मैं वहां से निकली हूँ, तो उसके बाद मेरे लाइक वहां निकल मेरे को 15-20 मिनट थे। फिर मैंने कहा कि अब मैं 15-20 मिनट कैसे भी मंदिर जल्दी पहुंच जाऊंगी। तो फिर वो क्या हुआ, वो भाई साहब मेरे को दूसरे मंदिर ले गए, जो माता का वहां मंदिर है ना, सिद्ध सिद्ध माता का मंदिर है, तो वो मुझे वहां ले गए। छतरपुर भी शायद उधर भी छतरपुर ही नाम है, मुझे क्लियरली याद नहीं है। तो मैंने उनको बोला नहीं नहीं ये वाला मंदिर नहीं मैं बोल रही, मैं गुरु जी का बोल रही हूँ, जिसपे वो बड़े वाला शिवलिंग बना हुआ है। तो वो बोलते अच्छा आप वो वाला बोल रहे हो। मैंने कहा हाँ जी। तो फिर वो मुझे वापस उधर लेकर गए, बट जब मैं वहां पहुंची तो वहां शटल सेवा थी, तो उन्होंने बोला शटल सेवा में तो 5 बजे शुरू होगी। संगत जी मैं इसलिए थोड़ा जल्दी कर रही थी, क्योंकि मेरे को गुरुजी के दर्शन अच्छे से करके उसके बाद मुझे अपने घर के लिए निकलना था, जो कि वहां से 3.5-4 घंटे पे है, और मैं अकेली थी। तो मैंने संगत जी उसके बाद मैं जैसे ही मैं वहां से रोड से ही फिर मैं पैदल ही चली गई गुरुजी के मंदिर तक। और संगत जी वहां पर आगे जाके इतना अच्छा था कि मैं वहां जाके दरबार के बाहर पहले बैठी, जहां बैठते हैं राइट साइड में, तो मेरे को वहां पर चाय प्रसाद मिला। मैंने ऐसा चाय प्रसाद कभी जिंदगी में ऐसी चाय नहीं पी जो मुझे वहां मैंने पी, और मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा वो पीने के बाद। उससे पहले मैंने इसलिए कुछ नहीं खाया पिया था कि ताकि वो मेरे अंदर जाए, खाली पेट वो मेरे अंदर जाए, और मेरे लिए वो दवाई का काम ही उसने किया। संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरु जी को, इतनी अच्छी चाय प्रसाद देने के लिए। आपने मुझे ब्लेस किया कि आपने मुझे चाय प्रसाद के लायक समझा। गुरु जी बहुत बहुत शुक्राना। उसके बाद संगत जी मैं अंदर मैंने साथ जो मेरे बैठे थे आंटी, मैंने उनसे बोला कि आंटी जी मेरे को तो आगे जाना है, ट्रैवल करना है, और अभी 5 5:30 ऐसा करके हो रहा है, तो मैं कैसे मैं गुरु जी के दर्शन कर सकती हूँ। तो उन्होंने बोला हाँ आप ना इधर साइड से सेवादार जी को बोल दो, तो वो आपको गुरु जी के दर्शन करा देंगे, आप दरबार में जा सकते हो। तो मैं जैसे ही उठी तो मैं दरबार में जाने लगी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप, मैंने कहा मुझे गुरु जी के दर्शन करने हैं, मेरे को फिर आगे जाना है। तो उन्होंने मेरे को दरबार में राइट साइड में गुरु जी के जहाँ त्रिशक्ति स्वरूप है, उधर गुरु जी के सिंहासन के पास उन्होंने मेरे को गद्दी के पास बिठाया। माफ करना गुरु जी, अगर माफ करना संगत जी अगर मेरे से वर्ड्स थोड़े इधर उधर हो गए हों, क्योंकि मुझे राइट वर्ड इतना नहीं पता चलता। मैं जितना मतलब मैं सिर्फ इतना ही जानती हूँ, तो मैं अपने शब्दों में ही गुरु जी का बता रही हूँ। तो उसके बाद मेरे को उन्होंने आगे बिठाया, वहां शब्द गुरबानी चल रहे थे, बहुत अच्छा था, बहुत ज्यादा अच्छा। सेवादार जी को, जो सेवादार हैं उन सबको बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि उन्होंने इतने अच्छे से मेंटेन करके सब रखा हुआ है, और सब अपने प्रॉपरली दर्शन कर पा रहे थे। तो मैं जैसे ही वहां पर जाकर बैठी, उसके बाद मेरा मन ही नहीं कर रहा था उठने का, बट मेरे को जैसे मैंने फिर मेंशन किया कि मेरे को आगे जाना था, तो जैसे मैं अपने मायके जा रही थी, तो वो भी थोड़ा वरीड हो रहे थे कि भाई मैं अकेली हूँ, तो थोड़ा ऐसा करके उनको लग रहा था। तो संगत जी फिर मैंने मेरे पास इंडिया का कोई नंबर भी नहीं था, तो
तो मैंने जैसे ही मैं थोड़ी देर बाद उठी वहां से, तो मैंने उनसे, वो मेरे को बोलते सेवादार अंकल कि नहीं आप बैठे रहिए बैठे रहिए। फिर मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर वो कहते कि ठीक है आप ऐसा कीजिए, आप लंगर हॉल में चले जाइए। तो संगत जी फिर मैं गुरुजी को नमन करके गुरुजी को शुक्राना किया, सबकी तरफ से शुक्राना किया गुरुजी को। उसके बाद फिर मैं लंगर हॉल में चली गई। फिर लंगर हॉल में जाने के बाद फिर मैं जब जहाँ लंगर प्रसाद देते हैं तो मैंने उनसे फिर मेरे को इसी बीच मेरे को उन्हीं अंकल ने, सेवादार अंकल ने मेरे को पॉकेट स्वरूप दिलाया। और फिर मेरे को, मैं जैसे वो जहाँ लंगर मिलता है मैं वहां पर खड़ी थी, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की कि आप मुझे ना एक रोटी चाहे ब्लेसिंग में दे दो, चाहे एक चम्मच दाल या कुछ ब्लेसिंग में दे दो, मैं गुरुजी की ब्लेसिंग लेना चाहती हूँ। उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैं पेरिस से आई हूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप ऐसा कीजिए, मैंने कहा मेरे को निकलना है ऐसा करके। तो वो कहते हम समझते हैं कि भी आपको दूर जाना है। तो उन्होंने मेरे लिए क्या किया, उन्होंने मुझे पैक्ड वाली जो पैक थाली आती है लंगर प्रसाद की वो दिया, और उसके ऊपर कुछ गोल्डन फॉइल में मेरे को कुछ ऐसा पैकिंग में दे दिए गुरुजी की ब्लेसिंग। उसके बाद फिर मेरा पता नहीं क्यों मैं बहुत रोई वहां पर, मेरा एकदम से ना रोना आ गया। मुझे नहीं पता गुरुजी ने क्या कष्ट काटना था, मैं इतनी बुद्धि नहीं लगाऊंगी, क्योंकि गुरुजी अपने संगत जी, गुरुजी अपने हिसाब से जो मतलब उनको ठीक लगा, तो मेरी आंखों से आंसू निकलने थे, मेरा कष्ट कटना था, तो मेरा वहां पर वो सब हुआ। उसके बाद मैं बहुत रोई, जितना था मेरा मन मैंने वहां सारा खाली कर दिया, मैं बहुत रोई। उसके बाद वो मुझे दिलासा दे रहे थे सेवादार जी, वहां पर 3-4 सेवादार जी अंकल थे, तो उन्होंने मेरे को बोला कि आप रोइए मत, ये सारा जो है गुरुजी, मेरे से शब्द नहीं निकल रहे थे। मैंने कहा गुरुजी ने मेरे लिए जो किया है ना, गुरुजी मेरे लिए जो कर रहे हैं, गुरुजी मेरे लिए जो करते हैं ना, वो मैं बता नहीं सकती हूँ शब्दों में, मैं अभी भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जो मेरी वो फीलिंग थी संगत जी, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। मैं जब वहां, उसके बाद वो सेवादार जी अंकल ने मुझे बोला कि आपको कितनी जल प्रसाद की बोतलें चाहिए। मैंने कहा मेरी हेल्थ भी ठीक नहीं रहती है, तो मेरे को जल प्रसाद की बॉटल्स, मैंने कहा मैं आपसे ये नहीं बोलूंगी कि आप मेरे को 5 या 6 बॉटल्स दो, आप मुझे उतना दो जितना आपको गुरुजी का हुक्म है, उससे ज्यादा मैं आपसे नहीं मांगती हूँ। तो आप मुझे तो उन्होंने मेरे को जल प्रसाद की बॉटल्स दी, और साथ में संगत जी वहां पर एक अंकल जी जल प्रसाद दे रहे थे, वो मेरे से बात कर रहे थे। तो उन्होंने बात करते हुए मुझे एक गुरुजी का ब्रेसलेट स्वरूप दिया, और उसके बाद उन्होंने मुझे बोला 1 मिनट रुकिए। तो उन्होंने मेरे को ना एक व्हाइट कवर था, उसके ऊपर बड़ी बॉटल जल प्रसाद की दी। वो कहते कि ये हम किसी को नहीं देते हैं, ये गुरुजी का स्पेशल जल है, तो ये आप लेके जाओ, इसको खत्म नहीं होने देना और इसको बढ़ाते रहना। तो संगत जी, मैं उन सेवादार अंकल जी का सबका शुक्राना करती हूँ, जिनको मीडियम बनाया गुरुजी ने, और गुरुजी ने मेरे लिए वो जल प्रसाद भेजा। बहुत 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 शुक्राना संगत जी। अभी भी मैं अपना सत्संग मैं हमेशा की तरह गुरुजी के सामने बैठ के शेयर करती हूँ। मैं गुरुजी से फिर माफी मांगती हूँ अगर मेरे से बताने में कहीं कोई कमी या गलती हो गई हो, तो गुरुजी कमी तो हो ही गई होगी, क्योंकि कई बार हम अपनी खुशी में, हम अपने कष्टों में, हम रोते, हम भूल जाते हैं, कुछ ना कुछ तो भूल ही जाते हैं। गुरुजी उसके लिए माफी और शुक्राना उसके लिए जो आपने मेरे को इतना अच्छा वहां पर, मेरे को संगत जी ऐसा फील हो रहा था, क्योंकि मैं जाने से पहले अपने हस्बैंड को बोल रही थी कि मैं गुरुजी से मिलने जा रही हूँ, गुरुजी से मिलने जा रही हूँ। तो मैं मेरे को तो एक वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, मैं तो गुरुजी के पास बैठूंगी जाके, तो मैं ऐसा बोल रही थी। तो उससे पहले मैंने अंकित अंकल जी से बहुत बार पूछा कि किस टाइम मंदिर खुलता है। अंकित अंकल जी भी उन्होंने भी आना था मंदिर, बट उनकी मीटिंग की वजह से नहीं आ पाए। तो वो अंकित अंकल जी, मैं आपको भी बहुत बहुत थैंक्स करती हूँ कि आप कोई बात नहीं, आप बट इतना मेरे लिए आपने मेरे को हेल्प आउट किया वहां, आपने मेरे को इतना बताया मंदिर के बारे में, बहुत बहुत शुक्राना। गुरुजी आपको भी ब्लेस करें। और उसके बाद फिर संगत जी, मैंने ऐसे ही मैं मतलब बोल रही थी अपने हस्बैंड को कि मेरे को तो वीआईपी ट्रीटमेंट मिलेगा, ऐसा करके मैं लगी थी। और संगत जी एग्जैक्टली आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं मंदिर में सब संगत जी मुझे ऐसे देख रहे थे, ऐसे उस टाइम पता नहीं क्या ऑरा था, वो क्या
था पॉजिटिविटी मैं आपको बता नहीं सकती। मैं तो खैर जल्दी-जल्दी में इधर से उधर भाग रही थी क्योंकि मैंने कहा था गुरुजी आप जानते हो कि मैं किस लिए मतलब मेरे को क्या जल्दी हो रही है, आप जानते हो उस चीज़ के लिए। तो फिर संगत जी बट मेरे को बहुत अच्छा एक ऐसा लगा कि जैसे मैं जैसे कहते हैं ना कि कोई राजकुमारी हो कहीं की और वो अपने राजमहल में ऐसे बिल्कुल वैसे मैं अपने पिता के राजमहल में वैसे एक राजकुमारी जैसा मुझे ट्रीटमेंट मिला। मैं गुरुजी बहुत-बहुत शुकराना करती हूँ। बहुत शुकराना गुरुजी मेरे पास वर्ड्स नहीं है। और उसके बाद जैसे संगत जी मैं बाहर निकलती हूँ, तो मैंने ना गुरुजी का मेरी बहुत इच्छा थी कि मैं गुरुजी का स्वरूप मुझे वहाँ से मिले गुरुजी के उधर से मंदिर से। तो संगत जी मेरे को गुरुजी का इतना प्यारा मैं जैसे ही उधर गई तो उन्होंने मेरे से पूछा कि आप कहाँ से आए हो? आप कहाँ से आए हो? तो मैं वहाँ पे मेरा फेमस हो गया कि पेरिस वाली आंटी ऐसा करके मुझे बोल रहे थे, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो उसके बाद जैसे ही संगत जी मेरे को मैं गई उधर जहाँ स्वरूप मिलते हैं तो मैंने उनसे बोला, उन्होंने मेरे को छोटा स्वरूप दिया तो मैंने उनसे ऐसे ही पूछा, मुझे नहीं पता था, माफ करना गुरुजी मेरे से गलती हुई हो। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे बड़ा स्वरूप मिल सकता है ऐसे ही क्योंकि एक लालच होता है ना, क्योंकि और किसी चीज का लालच नहीं है, बस ये गुरुजी के स्वरूप का और गुरुजी का ही रहता है ब्लेसिंग्स का। तो मैंने उनसे पूछा कि तो उन्होंने बोला आप कहाँ से आए हो? मैंने बोला कि मैं यहाँ से आई हूँ पेरिस से, मैं इंडिया में, तो मेरे को ना गुरुजी का स्वरूप चाहिए। तो उन्होंने ना मेरे को ना कहते रुको, तो उन्होंने मेरे को बड़े वाला गुरुजी का हंसते हुए गुरुजी ने मतलब गुरुजी ने उसमें पैंट पहनी हुई है और ऊपर ब्राउन कलर की शर्ट पहनी हुई है, तो गुरुजी का मुझे वो वाला स्वरूप मिला। तो संगत जी उससे तो मैं उसके लिए उन आंटी को भी बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। गुरुजी आप उनको भी ब्लेस कीजिएगा। उसके बाद संगत जी मेरी एक आंटी है सरिता आंटी, जिन्होंने मुझे गुरुजी से कनेक्ट उन्होंने भी करवाया था। तो संगत जी वो कुछ दिन पहले गुरुजी के मंदिर होकर आई थी, तो गुरुजी ने उनके हाथ भी मेरे लिए सेम साइज का स्वरूप दिया था मेरी ब्लेसिंग के रूप में, और लोटा भी ब्लेस किया था। तो संगत जी मैं गुरुजी से तहे दिल से, और जल प्रसाद भी था, तो मैं गुरुजी तहे दिल से आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ संगत जी। उसके बाद फिर मेरे को इतने अच्छे दर्शन हुए मैं आपको बता नहीं सकती। मैं उसी ड्रीम में रही, फिर जब मैं घर आई तो मैं बहुत खुश थी संगत जी। मेरे पास मैंने घर आके सबको बताया और मैं बहुत बहुत खुश थी। मेरे पास वर्ड्स नहीं थे उस चीज के लिए एक्सप्लेन करने के लिए कि मैं किस ड्रीमी वर्ल्ड में रहकर आई हूँ। तो संगत जी उसके बाद मन तो कर रहा था अंदर बैठने का, बट वो समय की कमी की वजह से ये हुआ। बट संगत जी उसके बाद मुझे अब हाँ जी, तो मैं जैसे ही मंदिर में पहुंच रही थी उससे पहले मुझे मैसेज आया था कि मैं तेरा वीरवार को 5 बजे मैं तेरा मंदिर में इंतजार करूंगा। ये गुरुजी का मैसेज आया था। तो संगत जी वीरवार को 5 बजे मैं गुरुजी के मंदिर में थी। तो ये गुरुजी का अब आप क्या कहेंगे इसको कि हमारे गुरुजी हमारी कितनी सुनते हैं, कितना ध्यान रखते हैं। संगत जी बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना। और संगत जी उसके बाद जो मेरी सिस्टर की वेडिंग थी वो भी गुरुजी ने बहुत सिंपल और बहुत अच्छे तरीके से बहुत अच्छे से कराई, सब खुश थे संगत जी। उसके बाद सब अच्छा हो गया। और फिर नेक्स्ट डे मेरे मन में एक चीज और थी कि मैं चंडीगढ़ से मैं अपनी जो मेरी सिस्टर थी मैं उसको और उसके हस्बैंड को मैं डुगरी, मेरा सोचा था मैंने कि मैं डुगरी लेकर जाऊंगी तो ऐसा करके, तो पता तो गुरुजी ने मेरा वो चीज भी पूरी करवा दी। तो ऐसा बन नहीं पा रहा था जाने का, बट अचानक ही बन गया और मैं गुरुजी के उधर डुगरी गुरुजी के जन्म स्थली डुगरी में दर्शन करके आई संगत जी। वहां से मैं वहां पर जो सेवादार अंकल थे, हाँ ये सोमवार की मैं सोमवार या मंगलवार को गई थी, मंगलवार की बात है कि पर मुझे पता था कि मंदिर तो मंथ के फर्स्ट संडे खुलता है, पर उस दिन शादी थी तो फिर मैं दिन की शादी थी तो मैं नहीं जा पाई थी। तो फिर मैं इस वजह से मैं मंगलवार को जब हम गए हैं, तो शायद सोमवार मंगलवार मुझे कुछ गलती लग रही हो तो गुरुजी माफ करना। तो जब हम गए हैं तो हम तीनों गए हैं और मेरी सिस्टर की बेटी थी साथ में, वो भी गई थी। और वहां से मैं गुरुजी के घर के जो घर था, घर के पास से जो ईंट रहती है वहां पे
लोगों ने अपने घर, संगत जी ने अपने घर बनाए हुए थे, तो मैं वहाँ से ईंट लेकर आई और मैंने वो एक छोटी-छोटी लेकर आई, एक मैंने अपनी मदर को दिया, एक मैं अपने पास यहाँ पेरिस लेकर आई हूँ, 2 लेकर आई हूँ छोटी-छोटी सी और एक मैं अपने दूसरे जो मेरा घर है वहाँ पे मैं रख के आई हूँ। तो संगत जी और मैंने जो जैसा लड्डू का प्रसाद मैंने सोचा था एग्ज़ैक्टली मुझे वही लड्डू का प्रसाद गुरुजी ने ब्लेस किया और मुझे स्वरूप भी ब्लेस हुआ वहाँ से और साथ में मैं एक मिठाई का डब्बा भी ले गई थी, तो मैंने गुरुजी को वो भी शादी का डब्बा देना था, वो भी मैंने गुरुजी को दिया और वहाँ पर और सेवादार जी बहुत अच्छे थे और मैं वहाँ से जल प्रसाद भी लिया। मैं पहली बार डुगरी गई थी संगत जी, तो इस ट्रिप के अंदर गुरुजी ने मुझे बोला था कि तू बड़े मंदिर आ रही है, तो डुगरी जा रही है। तो संगत जी ये दोनों चीजें मेरी गुरुजी ने मेरा ये ट्रिप इतना ब्लेस किया कि मुझे दोनों जगह के दर्शन कराए, उसके लिए बहुत 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 शुक्राना गुरुजी, बहुत शुक्राना। संगत जी उसके बाद मैंने अपना लाइक जब शादी हुई थी तो शादी से एक दिन पहले मैं बताना भूल गई, माफ करना। एक दिन पहले हमने गुरुजी का सत्संग किया था, तो गुरुजी के सत्संग में मैंने अपनी सिस्टर को गुरुजी का स्वरूप दिया था, बड़े वाला येलो चोले में। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, उसके अंदर 7 की ब्लेसिंग्स, ओम की ब्लेसिंग्स, एकमकार और उसमें गुरुजी के पैर चरण हिलते हुए दिखाई दिए, तो सबको अपने अपने तरीके से दिखाई दिए संगत जी। तो वो स्वरूप इतना बड़ा, पूरा इतना सुंदर स्वरूप येलो कलर का। तो और मेरे को गुरुजी ने बोला था कि एक तो शादी से पहले सत्संग कराना है, तो संगत जी वो गुरुजी की इच्छा अनुसार मैंने कोशिश की गुरुजी का करने की, वेलकम करने की, तो वैसा हुआ। और संगत जी उसके बाद गुरुजी ने मुझे बोला था कि ग्रीन कलर का जो गुरुजी को दुपट्टा, जो स्टॉल होता है वो ग्रीन कलर का। तो संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मैंने ऐसे ही जाते ही, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था, तो मैंने जाते ही फोन करवाया सरिता आंटी से, उनको मैंने बोला कि आप मेरे को ये मंगवा दो। तो संगत जी इतना सुंदर 5 मिनट के अंदर एग्जैक्टली ग्रीन कलर का मुझे स्टॉल मिल गया गुरुजी के लिए, बिल्कुल जैसा चाहिए था। तो संगत जी इतना सुंदर, इतना प्यारा गुरुजी का सत्संग हुआ था और उसमें संगत जी गुरुजी ने सबको ब्लेस किया और वो स्वरूप ही इतना सुंदर बना था, मैं आपको बता नहीं सकती। जो उसके वो इतना ब्यूटीफुल स्वरूप था, इतना ब्यूटीफुल और इतना ब्लेस्ड स्वरूप हो गया वो, क्योंकि उसमें गुरुजी ने अपने अलग अलग भिन्न भिन्न रूप से गुरुजी ने अपने दर्शन दिए। संगत जी उसके बाद मैंने अपना टेस्ट कराया था, जो मैं डर रही थी, तो मैंने अपना पूरा प्रोफाइल जो रहता है इंडिया में, मैंने वो अपना टेस्ट कराया संगत जी। उसमें मेरे को एग्जैक्ट, आप मानेंगे नहीं, एग्जैक्ट मुझे वही चीजें आई जो गुरुजी ने मेरे को पहले बोल दिया था कि तेरी बॉडी में ब्लड कम है और तेरे को विटामिन डी भी नहीं है, विटामिन B12 भी नहीं है, ऐसा करके। संगत जी मेरी एग्जैक्टली मेरे को इतना, इंडिया में तो मुझे पानी नहीं सूट कर रहा था। दूसरा मेरी बॉडी में ब्लड बिल्कुल ही कम, 6-6.5 ग्राम मेरा खून है और उसमें मेरे को एक भी विटामिन नहीं है, एक भी नहीं। और मुझे थायराइड की भी प्रॉब्लम है, मेरे को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे टांगों में, हाथ पैरों में बहुत प्रॉब्लम रहती है। मैं यहाँ पर, आप जानते हैं कि इंडिया से बाहर तो काम करते करते ही मतलब पूरा दिन हमारा काम का होता है, इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। इंडिया में तो फिर भी हेल्प हो जाती है कि आपके पास हेल्पर होती है, मेड होती है। यहाँ पर आप जानते हैं सारा काम खुद करना होता है। बट वो मेरे को बोले कि आप कैसे चल रहे हो, आप कैसे सरवाइव कर रहे हो। तो मैंने अब आप देखिए कि इतना सब होने के बाद भी अगर मैं चल रही हूँ, यहाँ पर सारा काम कर रही थी, अगर मैं सब बाहर ग्रोसरी का या सब चीजें कर रही हूँ, तो वो मेरे परम पिता, मेरे गुरुजी, मेरे पिता, वो मेरे को चला रहे हैं, वो मेरे को हिम्मत दे रहे हैं, वो मेरी बॉडी में कोई पावर डाल रहे हैं। तो संगत जी, तो गुरुजी मेरे को मतलब उन्होंने मेरे को बहुत संभाल के रखा हुआ है। मैं उन्हीं की वजह से ही मुझे, उन्होंने कहा नई लाइफ ब्लेस की, मुझे कितनी बार मुझे नई लाइफ दे चुके हैं। तो गुरुजी मैं आपको बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। तो संगत जी अभी मैं अपनी मेडिसिन वगैरह ले रही हूँ, प्रॉपर गुरुजी के जल प्रसाद के साथ ले रही हूँ संगत जी। बट अभी मेरे को गुरुजी
ठीक कर देंगे मेरे को। मैंने गुरुजी पे सब छोड़ दिया है। गुरुजी जैसा भी आप करोगे, क्योंकि मेरे को इतना पता है कि आप अपनी संगत का बहुत ध्यान रखते हो, तो गुरुजी मैंने सब कुछ आपके ऊपर छोड़ दिया है। और आज मेरे को गुरुजी के मैसेजेस आ रहे थे शुक्राना सत्संग के, तो मैं संगत जी मेरा सत्संग लंबा हो गया है, तो प्लीज मुझे उसके लिए माफ कर देना। और मैं आपका बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि आप समय निकाल कर मेरा सत्संग सुन रहे हैं। संगत जी, मैं आई होप कि मैं आपसे ये बोल रही हूँ कि जो जो चीजें मेरे साथ गुरुजी ने जैसा मेरे साथ ये मीन्स मेरा ट्रिप प्लान कराया, ऐसा जो गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट के अंदर जो बताया, वो सब जो मेरी रिपोर्ट थी वो गुरुजी ने नॉर्मल की, क्योंकि मुझे तो बहुत खराब रिपोर्ट आने के आसार लग रहे थे। तो गुरुजी ने वो चीज उसमें से निकाल दी जो ट्रीट हो सकती है। तो संगत जी, मैं गुरुजी के तहे दिल से बहुत आभारी, बहुत शुक्रगुजार, गुरुजी को बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। और आपको भी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, आप मेरे सत्संग सुनते हैं। संगत जी, आपको गुरुजी ब्लेस करें, अंकित अंकल जी को ब्लेस करें और उनके परिवार को ब्लेस करें। गुरुजी आप संगत परिवार पर अपने ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा, मेरे परिवार पे ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा। गुरुजी आपका बहुत 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 शुक्राना। गुरुजी, मैं अपने सत्संग को गुरुजी के मंत्र जाप से यही विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी अभी अपना शुक्राना सत्संग हमारे साथ शेयर करें ताकि गुरु जी की ब्लेसिंग आपको ही मिले, हमें मिले। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।